नमस्कार दोस्तों, एग्जाम तक में आपका स्वागत है। आज हम यूपी पुलिस 2024 के आए हुए प्रश्न पे बात करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे बात करेंगे। चलो बनाओ इसे। ये प्रश्न हल करिए जल्दी, टाइम नहीं है। देखिए, 12% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में दे 10,920 रुपए के ऋण का भुगतान कौन सी वार्षिक किस्त से हो जाएगा। अब भाई सबसे पहले बात क्या है, ये साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज पे सवाल है तो ध्यान देना है कि साधारण ब्याज क्या होता है, प्रत्येक वर्ष बराबर बराबर लगता है। यदि भाई अगर 100 रुपया लगा होगा, 100 रुपया लगा होगा पहला किस्त में, तो अगले साल ध्यान देना है कि 12% ब्याज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो 100 + 12 कितना आएगा, 112 हो जाएगा। फिर अगला वर्ष में 12 फिर ऐड हो जाएगा, 124। 3 वर्ष की बात है, ये 3 जोड़ दीजिए इसको, 4 2 6 2 1 3 1 1 2 2 1 3। यदि 336 रुपया दे होगा तो प्रथम किस्त कितनी होगी, 100 रुपए की होगी। भाई ये 336 नहीं है, कितना, 10,920 है। भाई हमारे का कितना गुना है, 336 से 10,920 में आप भाग कीजिए। 336 से 10,920 में भाग करेंगे कितना आएगा, बता दीजिए कितना आएगा भाई। भाग करने पर आएगा, भाग करने पर आएगा 3 पॉइंट नहीं आएगा, कहो भाग देने पर आएगा 32.5 आएगा। भाग करके चेक करिए, 1,920 भागे 336, 3 बार जाएगा भाई। 3 छक 18, 3 त्रिका 9 1 10, 3 त्रिका 9 1 10, सही है ना। 12 में से 8 घटेगा 4, यहाँ से 9 में से 0 उठेगा, 8 में से 0 उठेगा 8, यहाँ से 0। अब 2 बार, 2 छक 12, 2 त्याई 6 1 7, 2 त्याई 6, घटाएगा 10 में से 2 घटेगा 8, और 13 में से 7 घटेगा 6, और 7 में से 6 घटेगा 1। यहाँ पे 10 बोलो और यहाँ पे 0। अब कितनी बार जाएगा, 5 बार। 5 छक 30, 5 15, 3 18, और 5 15 15 1 16, कितना है भाई, 32.5 आया। तो भाई ये भी 100 नहीं होगा, इसका भी 32.5 कर दीजिए, 32.5, तो आएगा कितना, 3250। यानी प्रत्येक किस्त कितने की होगी, 3250 की होगी। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। क्या बातें समझ में आई आप लोगों को, नोट कीजिए। बता रहे हैं, हो गया। सुनिए, जो साधारण ब्याज होता है प्रत्येक वर्ष इक्वल इक्वल होता है ना। अगर 100 रुपया का आप निकालो 12% एक साल का, कितना आएगा भाई, 12 रुपया होगा। साधारण ब्याज हर साल बराबर बराबर होता है। अगर एक साल का 12% है, अगर आप 100 रुपए दिए हैं, अगर 12 ब्याज मिलेगा तो कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा एक साल। फिर अगले साल जाओगे तो 12 फिर ब्याज मिलेगा,
112 प्लस 12 कितना हो जाएगा, वही लिखा गया है ना। तो बात क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। इसे बनाइए आप लोग, ये प्रश्न देखिए तो जरा इसे बनाइए आप लोग कि यदि कोई विमान न्यूयॉर्क से लंदन के लिए दोपहर 3 बजे स्थानीय समय रवाना होता है और उड़ान की अवधि 7 घंटे की है, तो विमान किस समय उतरेगा यदि लंदन न्यूयॉर्क से 5 घंटे आगे है? इसका मतलब समझ रहे हैं कि जो लंदन न्यूयॉर्क से 5 घंटे आगे है, ये न्यूयॉर्क अपना है तो ये अपना लंदन है। अगर लंदन में 1 बजे तो है तो भाई साहब एक मिनट लंदन आ गया न्यूयॉर्क से ना। अगर न्यूयॉर्क में 1 बज रहा होगा तो लंदन में 5 घंटे आगे, मतलब उस समय कितना बजेगा, 6 बजेगा। ये बताना चाह रहा है। बात क्लियर है? आइए सर सुनिए, क्वेश्चन ने कहा क्या है कि यदि कोई विमान न्यूयॉर्क से लंदन के लिए दोपहर 3 बजे रवाना होता है और उड़ान की अवधि 7 घंटे की है, यानी 3 बजे यदि रवाना हुआ है तो 7 घंटे में पहुंच जाएगा। तो भाई रवाना 3 बजे हुआ है, वो भी दोपहर के मतलब 3 PM पे रवाना हुआ है। इसमें 7 घंटे आप ऐड कर लो, कितने बजे पहुंचेगी? 10 बजे भाई साहब, 10 बजे क्या दिन की रात 10 PM पे क्या हो जाएगी, पहुंच जाएगी। लेकिन बात यह है कि जो अपना लंदन है न्यूयॉर्क से 5 घंटे आगे है, इसमें 5 घंटे और जोड़ दीजिए। अब 5 घंटे ऐड करते ये बन जाएगा 15। अब 15 बजना मतलब क्या मेरे भाई, 3 क्या, तो ये सुबह की क्या हो जाएगा, 3 बजे पहुंच जाएगी। बात क्लियर है? समस्या तो इसमें नहीं होनी चाहिए किसी को किसी प्रकार की। ये भाई साहब कब का है, 31 अगस्त 2024 का प्रश्न है, वो भी फर्स्ट शिफ्ट का है, पहले शिफ्ट का एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक ना। और हाँ आप लोग ये जो प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन रहेगा ये आप इसको अलग नोट्स में बनाएंगे। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये वाला बनाइए, ये बहुत आसान सा प्रश्न है, जरा देखिए इसको। क्या हो गया यार, आप लोग बहुत टेंशन में आज दिख रहे हैं, पावर ना है? सत्यम तो रोज लुका चेंज रहा था वो। देखो 105 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, उसी दिशा में चल रही है। अगर 2 व्यक्ति या 2 गाड़ी एक ही दिशा में चलेगी तो उसकी चाल क्या हो जाती है, घट जाती है। भाई ये बताया गया है, उसी दिशा में 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही 175 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। एक बात याद रखना, चाहे एक ही दिशा रहे चाहे विपरीत दिशा रहे, दूरियां जुड़ती है। अगर एक ही दिशा में तो चाल घट जाएगा, विपरीत दिशा है तो चाल जुड़ जाएगा। अब बात ध्यान देना है, अगर आपको किसी को पकड़ना है उससे तेज चलना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? तो यहां ध्यान देना, हमसे क्या पूछा गया, समय पूछा गया है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे का चाल होता है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे का चाल। चलिए लिख देता हूं मैं, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। क्लियर है? तो सर ध्यान देना है कि दूरी है कितना, एक दूरी 105 मीटर की है और एक दूरी 175 मीटर की है। अगर एक ट्रेन ये है और एक ट्रेन यहां से ऐसे निकली, इधर से निकली और यहां पहुंच गई, ये 105 मीटर वाली है और ये 175 मीटर वाली है। तो यहां से यहां तक का समय पूछा है ना, कितना डिस्टेंस हो गया मेरे भाई, 105 प्लस 175 कितना डिस्टेंस हो गया, 280। यानी 280 मीटर की दूरी, 280 मीटर की दूरी उसे पार करना है। कितने समय में पार करेगा भाई, पहले वाली ट्रेन की स्पीड 60 है, दूसरी वाली ट्रेन की स्पीड कितनी है, 54 है। तो भाई इसका क्या करो, सापेक्ष चाल निकाल लो, 60 माइनस 54 कितना आएगा, 6 आएगा। 6 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में करिए। याद रखना है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं भाई, 5/18 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं।
क्लियर है? और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। ये बात आपको क्या करना है, याद रखना है। तो यहां से देखिए 60 में से 54 घटाएंगे कितना आएगा, 6 आएगा। तो 6 गुणे 5/18, तो 6 त्रिक 18, यानी क्या चाल आया मेरे भाई, 5/3 मीटर पर सेकेंड आया। तो 5/3 मीटर प्रति सेकेंड। 5 से भाग करें तो 5 पंजे 25, 5 36 56। ये 3 का भाग इधर गुणा करेगा, तो गुणा करेंगे कितना आएगा, 3 छक 18, 3 पच्चे 15, 1 16, 168 क्या आएगा मेरे भाई, 168 आएगा, सेकंड आएगा, 168 सेकंड आएगा। इसको मिनट में बदल दीजिए। तो आप जानते हैं कि एक मिनट में होते हैं कितना सेकंड होते हैं भाई, 60 सेकंड होते हैं। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो इसको मिनट में बदलिए जरा, कितना आएगा, 168 में अगर हम 60 से भाग करें, 60 दूनी 120, 2 मिनट 48 सेकंड आएंगे। कितना आएंगे, 2 मिनट 48 सेकंड आएंगे, 2 मिनट 48 सेकंड आएंगे। तो कौन सा आंसर होगा इसका, लास्ट, हाँ सेकंड वाला होगा, 2 मिनट 48 सेकंड। किसी को कोई समस्या अगर हो तो भाई पूछ लीजिए। कहां से भाई, ठीक है रिपीट कर दे रहा हूँ। अच्छा, तो कलर में दिक्कत नहीं हो रही है ना आप लोगों को, कलर पहचानने में कलर में दिक्कत ना है ना, कि कलर चेंज कर दें? नहीं, फेवरेट कलर मत देखिएगा, उसमें आपको विजुअल दिख रहा है वो देखिएगा। हो गया? अब एक बार रिपीट करता हूं इस प्रश्न को। इस प्रश्न को मैं रिपीट कर रहा हूं ना भाई, कहा गया है, पहले मिटा दो इसको। ध्यान देना है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं मेरे भाई, 1000 मीटर होते हैं। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, कितने सेकंड होते हैं? देखिए आप झटके में बोले होंगे 60 बोले होंगे, 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकंड होते हैं। अच्छा 3600 सेकंड कैसे होंगे बताएंगे हमें आप लोग? क्योंकि 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट होते हैं, क्लियर है? और 1 मिनट में, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड होते हैं। यदि इस मिनट की जगह पे हम सेकंड रख देंगे तो 60 गुणे 60 कितना आएगा, 3600। क्लियर है? यहां से 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो 5, 2 से भाग करेंगे तो 18। तो मैंने अभी लिखा था कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर होता है 5/18 मीटर पर सेकेंड, ये तो लिखा था ना। और अगर इसको मैं 1 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना होगा तो ये 18 का देखो भाग तो गुणा करेगा, और ये गुणा तो इधर के भाग करेगा, यानी 18/5 किलोमीटर पर। बात से सहमत है आप लोग? क्लियर है सर? ये 5/18 या 18/5 कहां से आया, ये कोई जादू नहीं है, ये यहां से आया है, ठीक ना। अब दूसरी बात मैंने बताया कि सर अगर किसी व्यक्ति को आपको पकड़ना है तो उससे तेज चलना होगा, ठीक ना। यदि 2 व्यक्ति एक ही दिशा में चल रहे हैं तो उनकी चाल घटा दीजिए। अब विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो चाल क्या करिए, जोड़ दीजिए। क्लियर है? दूसरी बात याद रखना है कि चाहे आप विपरीत जाओ चाहे एक ही दिशा में जाओ, दूरियां क्या होती हैं, जुड़ती हैं। यहां पे व्यक्ति क्या कर रहा है, एक ही दिशा में चल रहा है तो चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। पहले व्यक्ति की चाल, पहले रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 60, दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 54 है। तो कितने का अंतर है,
6 किलोमीटर पर आवर का अंतर है ना, तो इसको मीटर पर सेकंड में कर दीजिए, 5 मीटर 18 से गुणा कर दीजिए, अब ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड में बन जाएगा। क्लियर है? तो 6 त्रिक 18, तो 5/3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब समय बराबर क्या होता है, मैंने अभी लिखा था, समय बराबर होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे का चाल होता है। क्लियर है? अब दूरी कितना है, 105 मीटर ये लंबी ट्रेन है और 175 मीटर ये लंबी ट्रेन है। 105 प्लस 175 कितना आएगा, 280। 280 मीटर जाना है, किस चाल से जाना है, 5/3 चाल से जाना है, 5/3 चाल से जाना है। अब ये मीटर में है और ये मीटर पर सेकंड में है, ये मीटर से ये मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या आएगा, केवल सेकंड आएगा। 5 से भाग करेंगे इसमें, तो 5 पंजे 25, 5 छक 30, ये भाग तो क्या करेगा, ऊपर जाके गुणा करेगा, तो 3 से गुणा करेंगे 56 में, तो 3 छक 18, 3 5 15, 1 16, 168 सेकंड आएगा, 168 सेकंड आएगा। इसको मिनट में बदल दो, मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे हम, 60 से भाग। अच्छा 60 से क्यों भाग किए, क्योंकि 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड होते हैं, तो मिनट को सेकंड बदलने के लिए 60 से गुणा, और सेकंड को मिनट बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग करेंगे। जब इसमें 60 से भाग करेंगे तो 60 गुना 120 कर दे रहा हूं भाई इधर, 168 भागे 60, 60 गुना 120, 2 मिनट 48 सेकेंड, 2 मिनट 48 सेकेंड। सेकंड वाला इसका क्या हो जाएगा, बात क्लियर हुआ? अभी समस्या, चलिए आगे प्रश्न पे। चलिए इसे बनाइए आप लोग, ये बहुत बेहतरीन प्रश्न है, अगर याद आ रहा होगा आप लोगों को प्रश्न, तो याद आया कुछ प्रश्न पे? प्रश्न याद आया? क्लास का कराया हुआ क्वेश्चन है ये क्वेश्चन क्लास में कराया हुआ है कि भाई एक ही स्थान से 9 मिनट के अंतराल पे 2 बंदूकें चलाई जाती हैं। उस स्थान के पास आने वाला एक व्यक्ति देखता है कि दोनों बंदूकों की आवाज सुनने के बीच 8 मिनट और 48 सेकंड बीत चुके हैं। यदि ध्वनि का वेग 330 मीटर पर सेकंड है तो वह व्यक्ति उस स्थान की ओर किस गति से जा रहा है, किलोमीटर प्रति घंटे में चाहिए। तो मैंने बताया था कि ऐसे अगर सवाल आपके सामने आए तो इसका सीधा सीधा जो अर्थ था कि ध्वनि का चाल है ना सर, ये साउंड ले लेते हैं और ये व्यक्ति को ले लेते हैं, व्यक्ति वाला टाइम व्यक्ति को दे दो। क्यों ऐसा होता अभी मैं बताऊंगा ऐसा क्यों हुआ है, पहले हल कर लेते हैं। सर ऐसे प्रश्नों में जो व्यक्ति ने समय लिया वो व्यक्ति को दे दो। तो व्यक्ति ने समय कितना लिया है, देखो दोनों बंदूकों की आवाज सुनने के बीच 8 मिनट 48 सेकंड बीत चुके, मतलब जो व्यक्ति ने समय लिया वह 8 मिनट 48 सेकंड लिया है। तो 8 मिनट 48 सेकंड को पूरा सेकंड बदल दो, कितना आएगा, कितना आएगा भाई, 8 मिनट 48 सेकंड को अगर हम बदले तो मिनट को गुणे 60, 480 आएगा भाई, और प्लस 48 जोड़ दो, कितना आएगा 528। यानी जो आदमी समय लिया है वो 528 सेकंड लिया है। समय अंतराल देख लो भाई, 8 मिनट 48 सेकंड है, उधर 9 मिनट है, तो 9 मिनट में से 8 मिनट 48 सेकंड घटा दो, कितना आएगा, बताओ बताओ जल्दी से, कितना आएगा, 8 मिनट 60 सेकंड लिख सकते हैं 9 मिनट को, और इसमें से 8 मिनट 48 सेकंड घटा दे तो कितना आएगा मेरे भाई, तो आएगा कितना, 12 आएगा। यानी साउंड को कितना देंगे हम, 12 देंगे, सही है। अब ये है समय, ये क्या है समय, 12 एकन्नम 12, 12 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 44, क्लियर है। और स्पीड इसका क्या होता है, उल्टा होता है। क्यों होता है, क्योंकि ध्यान देना है
कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यदि डिस्टेंस को फिक्स कर दिया जाए, दूरी को स्थिर कर दिया जाए, तो जो हमारा स्पीड होता है मेरे भाई, वह समय का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी चाल का उल्टा क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। तो समय का अनुपात 1:44 है, तो चाल का अनुपात क्या हो जाएगा, 44 अनुपात कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1 हो जाएगा। यदि साउंड 44 की स्पीड से रहा होगा ध्वनि, तो आदमी 1 की स्पीड से रहेगा। और यहां पे कितना बोला हूं मैं, 330। तो भाई ये 330 है। कितना गुना है भाई, कहेंगे सर 44 से 330 में भाग कर दो। तो जब 44 से 330 में भाग करेंगे, 330 भागे 44, 11 चौक 44, 11 से भाग करेंगे 30, 2 से भाग करेंगे तो 15, 2 से भाग करेंगे तो 2। कितना आएगा, 15/2 आएगा, 15/2। इसका भी 15/2 गुना करिए, यानी इसका आंसर जो आया 15/2 मीटर पर सेकेंड आया। हमें आंसर किस में चाहिए, किलोमीटर पर आवर में चाहिए। तो 15/2 मीटर पर सेकेंड है, किलोमीटर पर आवर मतलब। तो अभी मैंने लिखा था कि मीटर पर सेकेंड बराबर होते हैं 18/5, किलोमीटर पर आवर होते हैं 1 मीटर पर सेकेंड बराबर। ये बात अभी मैंने बताया था। इसमें 18/5 कर लीजिए गुणा, 5×15, 2×9 18, 9×3 27 किलोमीटर पर आवर आएगा, इसका क्या आंसर होगा। बात क्लियर है, किसी को कोई परेशानी। ये क्लास का कराया हुआ क्वेश्चन सीधा पेपर में है, सेम टू सेम यही प्रश्न कराया गया था। अच्छा, ये वाला मतलब अंतराल साउंड को दिया गया, क्यों साउंड को दिया गया है, इस पे अभी हम बात करेंगे, ठीक ना। सबका हो गया। अच्छा, किसी को कोई परेशानी है, नहीं है ना, चलिए बहुत बढ़िया भाई, यही होना चाहिए, परेशानी नहीं होनी चाहिए। हो गया। अब बात हम ये करते हैं ना कि आप लोग के दिमाग में तो ये आया ही नहीं होगा, सर आपने क्यों इसमें से इसको घटाया, क्यों साउंड को 12 दिया है, 528 आदमी को क्यों दिया गया है। आइए सर उसी पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग, ठीक ना। दूसरे पेज से बात करता हूं भाई, ध्यान देना आप लोग। मान लीजिए यहां से बंदूक चलाई गई, पता नहीं क्यों मेरे राइटिंग में क्या हो गया, हम बहुत परेशान हैं। यहां से गोली छोड़ी गई ना, और व्यक्ति मान लेना यहाँ पे व्यक्ति है, व्यक्ति यहाँ पे है। ये ध्यान देना है कि 9 मिनट के सवाल में कितना मिनट कहा गया था भाई, थोड़ा देख लेते हैं। सवाल में 9 मिनट के अंतराल पे है, 9 मिनट के अंतराल पे। यानी अगर व्यक्ति यहां रहा होता, तो ये साउंड इसको सुनाई देता कितने मिनट में मेरे भाई, 9 मिनट में सुनाई देता। कब सुनाई देता, जब व्यक्ति यहाँ पे स्थिर रहता, खड़ा रहता, वो चलता नहीं तो। बात समझ में। लेकिन भाई व्यक्ति तो स्थिर है नहीं, व्यक्ति तो स्थिर नहीं है, व्यक्ति चला है। व्यक्ति चला, मान लो व्यक्ति यहां पहुंचा है, कहीं भी पहुंचा सकते हैं, जहां इच्छा करे वहां पहुंचा सकते हैं। मान लेना व्यक्ति कहां है, यहां है, क्योंकि व्यक्ति तो स्थिर नहीं, व्यक्ति तो चल रहा है ना। अब व्यक्ति इसको सुनने का दावा ये कर रहा है क्योंकि सेम डिस्टेंस है, जितना दूरी यहां से यहां, वही दूरी यहां से यहां वाली है, वही दूरी है, ठीक ना। और ये कह रहा है कि हम इसको 8 मिनट 48 सेकंड में सुन रहे हैं, अर्थ ऐसे है ना। कौन कह रहा है भाई, व्यक्ति कह रहा है। बात समझ में आ रहा है। और टोटल यहां से यहां 9 मिनट में सुना गया है,
और व्यक्ति यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितने समय में तय कर लिया? 8 मिनट 48 में तय कर लिए। तो बचा कितना मेरे भाई 9 मिनट में से? केवल 12 बचा ना। इसका मतलब हुआ कि ये वाली दूरी साउंड ने ट्रेवल की है कितने समय में? 12 मिनट में। बात समझ में आया कि नहीं? ये वाली दूरी व्यक्ति ने ट्रेवल की है और ये वाली दूरी किसने ट्रेवल की है? साउंड ने। कितने समय में? 12 मिनट। कोई बात समझ में क्यों घटाया गया था? क्लियर है? कोई दिक्कत? नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ये लगा दो भाई, ये बहुत आसान सा प्रश्न है। देखिए, एक गांव में 60% परिवारों के पास गाय है, 30% परिवारों के पास भैंस है और 15% परिवारों में से प्रत्येक के पास गाय और भैंस दोनों है। कुल मिलाकर गांव में 960 परिवार हैं। कितने परिवारों के पास गाय या भैंस नहीं है? अगर आपको याद होगा, अभी मैं जल्द में करवाया हूं फेल पास वाला क्वेश्चन परसेंटेज में, याद आया? ये वैन आरेख का प्रश्न है मेरे भाई। क्या भाई जी, थोड़ा हटना है? अरे पूरा हट जा रहा है, थोड़ा हटना की बात क्या कर रहे हैं आप? आ रहा है समझ में? कोई ऐसा बच्चा जिसको ना समझ में आ रहा? कोई भी? कोई का मतलब कोई भी होता है ना। यहाँ पे देखो भाई, गाय लिख देता हूं ना। चेंज ना बल कलर का। यहाँ पे है गाय और यहाँ पे क्या है मेरे भाई? भैंस। क्लियर है? अब बात ये है, ये भैंस है, गाय है 60% और भैंस है 30%। और गाय भैंस दोनों कितना है? 15%। जरा बताइए कि आप ये पूरा गोला जो है, ये पूरा गोला 60% का है, जिसमें से 15 हो गया, बचा कितना? 45% बचा। क्लियर है? और ये पूरा गोला 30% का भैंस है, कितना बचा तब यहां से? 15%। इनको जोड़ दीजिए तो 75% ऐसे हैं जिनके पास या तो गाय या तो भैंस है ना? तो कितने नहीं है? तो भाई अगर आप 100 में से 75% घटाएंगे तो कितना आएगा? 25% ऐसे हैं जिनके पास ना तो गाय है ना तो भैंस है। तो पूछा गया है, संख्या पूछा गया है, तो कुल संख्या कितनी है? गांव में कुल संख्या कितने? 960 है। तो 960 का 25%, 25 चौक 100, 4 से भाग करेंगे तो 24 चौक 96। तो 240 परिवारों के पास ना तो गाय है ना तो भैंस है भाई? कोई दिक्कत किसी को, किसी प्रकार की समस्या? समस्या हो तो बताइए। हर्ष, बात समझ में आ रहा है? आप लोग शांति से बैठे हुए हैं एकदम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। ये भी बहुत बेहतरीन प्रश्न है भाई। देखिए,
प्रश्न कितना अच्छा है, जरा पढ़िए आप लोग। एक डेयरी वाला दूध के लिए 6.4 रुपए प्रति लीटर का भुगतान करता है, फिर वह दूध में पानी मिलाता है और मिश्रण को 8 रुपए प्रति लीटर पर बेचता है, जिससे उसे 37.5% का लाभ होता है। ग्राहकों को मिलने वाले दूध में पानी और दूध का अनुपात क्या है? ध्यान देना है आप लोगों को कि एक तरफ लिखते हैं मिल्क, मतलब अपना दूध है भाई, और एक तरफ क्या है? पानी है सर। कितना दूध, कितना रुपया दूध पर लीटर है? 6.4। आप ये खरीद के लेकर आ रहे हो मेरे भाई, ये खरीद कर लेकर आ रहे हो, उसमें पानी मिला रहे हो, तो क्या आप पानी मिलाते समय पानी का पैसा खर्च करेंगे क्या? नहीं ना, पानी तो मुफ्त में रहेगा, उसमें कोई पैसा खर्च नहीं है। इसका मतलब पानी के लिए क्या लगाओगे? 0। बात क्लियर है? अब ये खरीदे हो, ये भी खरीद ही रहना चाहिए, इसका जो औसत आएगा वो भी खरीद होना चाहिए। यहाँ पे ये जो 8 रुपए प्रति लीटर वाला है, ये क्या कर रहा है? बेच रहा है। बेच रहा है तो उसको खरीद लो। बात समझ में? अच्छा, बेचा कितने परसेंट का लाभ है? 37.5% का लाभ है। इसका मतलब वो 100% में नहीं बेचा है, बल्कि 137.5% में बेचा है। बात क्लियर है? या तो 37.5% फ्रैक्शन वैल्यू बनाओ। 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आएगा मेरे भाई? 3/8 आएगा। अच्छा, कैसे आएगा जरा सुनिएगा। 37.5% को लिखेंगे, ध्यान देना, परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से भाग करते हैं। यहां दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे। क्लियर है? अब दशमलव दशमलव क्या हो जाएगा मेरे भाई? कैंसिल हो जाएगा। अगर इसको मैं 5 से काटूं तो 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25। इसको 5 से काटूं तो मेरे भाई साहब 20 पंजे 100, 200 हो जाएगा, तो है ना। 25 दिया 75, 25 अट्ठे 200। तो क्या आया? 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/8। यही तो मैंने लिखा था ना भाई, 3/8 लिखा था। और जो ये हर होता है ये सीपी होता है। यदि आप 8 रुपए का खरीदे हो तो 37.5% मतलब 3 रुपए का लाभ हुआ। कितने का बेचेंगे आप? 11 रुपए का क्या करेंगे आप? बेचेंगे। हमारे द्वारा 11, क्वेश्चन के द्वारा कितना बेचा गया भाई? 8 बेचा गया है। तो इसका कितना गुना है? आप कहोगे सर यदि हम 8 में 11 से भाग कर दे तो हमें पता चल जाएगा। तो 8 में 11 से भाग करना मतलब ये क्या है? 8/11 गुना। इसका भी 8/11 गुना करिए आप, तो 64 का क्या आएगा? 64/11। यानी ये मिश्रण कितने का पड़ेगा हमें? 64/11 का पड़ेगा। तो यहां लिखते हैं 64/11, ठीक ना। एलिगेशन लगा देते हैं। समस्या हम लोग के साथ ये है कि सर जी यहाँ बटे 11 है, यहाँ पे तो बटे में 11 है नहीं, तो हम करेंगे क्या? लो सर जी 11/11। अब सही है, कैलकुलेशन आसान करने के लिए गुणे का 11/11, यहां भी गुणे का 11, सब में 11 गुणा कर देते हैं। कोई मतलब कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। तो भाई यहां से ध्यान देना, अगर 11 से सब में गुणा कर देंगे, हम सब में 11 से गुणा करेंगे, तो जरा आप बताइएगा, 11 से गुणा कर रहे हैं ना, तो भाई साहब ये 11 से 11 क्या हो जाएगा? ये 64 हो जाएगा ना। और जब इसमें 11 से गुणा करेंगे तो कितना बनेगा जरा बताइएगा? 11 चौक 44, 11 छक्का 66, 4 70। इसमें 11 गुणा करेंगे तो क्या बनेगा भाई? 0 बनेगा, है ना। बड़े में से छोटे घटा दीजिए, 70 में से 64 घटेगा कितना आएगा? 6। यानी ये 6 दशमलव क्या बनेगा मेरे भाई? 4 बनेगा। और 64 में से 0 घटाओ कितना आएगा? कहेंगे सर 64 हो जाएगा। क्लियर है? अगर यहाँ दशमलव और 0 लगा दे कोई दिक्कत? अब ये दशमलव से ये दशमलव क्या हो जाएगा? 64 के 64, 64 दहा में 640। ये दूध अनुपात पानी है भाई, ध्यान देना, ये दूध अनुपात पानी है, 10:1। और हमसे पूछा क्या है? पानी अनुपात दूध पूछा है। तो भाई पानी अनुपात दूध कितना होगा? 1:3।
10। कौन सा सही होगा इसका आंसर? बात क्लियर है? टेंशन मत लीजिए, ये प्रैक्टिस है। मिक्स क्वेश्चन चल रहा है, आप लोग की औकात ना पड़े कि कितने पानी में हो अभी आप लोग, ठीक ना? कौन सा 11? ये वाला 11? ये भाई अगर आप 8 रुपया में खरीदिए और 37.5% लाभ पर बेच दीजिए, तो 8 का 37.5% कितना आएगा? 3 ही तो आएगा। तो 3 रुपए लाभ पे बेचेंगे, तो 8 3 11। अच्छा, आप लोग को समस्या अगर ये हो रही है कि हम ना सर जी हम फ्रैक्शन से ना लगाएंगे, हम 100 से लगाएंगे, तो जरा सुनिएगा भाई, तो नोट करके बताता हूं मैं। गणित के लिए टेंशन बिल्कुल ना लीजिए, ठीक ना? पढ़िए वही जो एग्जाम में आए, और एग्जाम में वही आए जो हम लोग को आए ना। ये वाला कलर हल्का पड़ रहा है ना, जो येलो से लिखा जा रहा है। रेड चलेगा? हो गया भाई? चलिए आइए सुनिए हमारी बात। आप लोग कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए दूध खरीदा गया 100 रुपए में, 37.5% लाभ पे बेचेंगे, कितने का बेचेंगे? 137.5 पे बेचेंगे, यही ना? यहाँ दशमलव लगाओ और यहाँ 0 बनाओ, सही है? अब ये दशमलव दशमलव क्या हो जाएगा? नहीं दिख रहा ना, ये दशमलव दशमलव क्या हो जाएगा? कैंसिल। अगर इसको 5 से काटेंगे तो ये बनेगा कितना? 200। अब 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25। क्लियर है? फिर इसको 5 से काटेंगे तो बनेगा 40, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25। फिर इसको 5 से काटेंगे तो 8, और 5 से काटेंगे तो 11। आया समझ में? 8:11 मिला। दूसरी बात कि 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/8। यदि संख्या हमने 8 मान लिया ना, इस 8 का 37.5% 3 ही आएगा। कैसे? जरा सुनिएगा। 8 का 3/8 निकालोगे तो कितना आएगा मेरे भाई? 3 रुपए का लाभ देंगे, कितने को बेचेंगे? 8 3 11। अगला प्रश्न है, देखिएगा, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, एकदम जानदार प्रश्न है। कुछ है नहीं इस ऐसे प्रश्नों में, कोई दम नहीं है। 135, 171, 192 का क्या निकालना है? मैं से निकालना है। अभी आप लोगों के लिए तो भाई सब समझ रहे हैं करना क्या है इसमें। 135, 171 और 192 का क्या निकालना है? HCF निकालना है। इनमें अंतराल देख लो मेरे भाई कितने का है, तो 2 में से 1 घटेगा, कितना आएगा? 1 आएगा, और 9 में से 7 घटेगा, कितना आएगा? 2 आएगा। इसमें कितने का अंतराल है? 21 का अंतराल है। कितने का अंतराल है? 21 का अंतराल है। अब 21 से चेक करें, 21 तो काटेगा नहीं, या तो 21 काटेगा या तो 21 का मल्टीपल काटेगा। 21 का मल्टीपल कौन है मेरे भाई? 3 और 7। कौन काटेगा भाई? 7 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो 3 काटेगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3। और ऑप्शन में 7 है नहीं, तो राइट आंसर कौन जाएगा? बात समझ में आया? अब भाई आप लोग क्या करते हैं, आप लोग आ जाते हैं 135 से भाग करेंगे 171 में, शुरू करेंगे सिलसिला,
फिर चेक करेंगे आगे जाकर, आपको ये काम नहीं करने हैं। आ समझ बात की नहीं? कोई दिक्कत? तो भाई एकदम थकेला प्रश्न था। क्या करना है, सबसे छोटा गैप ढूंढने हैं। अब आप कहेंगे सर जी हमें इसमें क्यों गैप नहीं देखे, आओ भैया इसमें भी दिखा देता हूं मैं। यहाँ 21 का था ना, यहां से कितने गैप हैं, 11 से 5 देगा, 36 का अंतर है, 36 का अंतर है। इसमें कितने गैप है, 6 में से 1 घटेगा 5, 15 गैप है। या तो भाई साहब 15 को काटेगा, या तो भाई साहब क्यों काटेगा 15 का मल्टीपल, या 15 का गुणज। अब 15 गुणज 3 और 5, 5 कहता इकाई अंक 5 या 0 तभी हम काट पाएंगे, अन्यथा तो भैया 1 में 5 बार किसी में तो है ना, ये तो होगा नहीं। तो राइट आंसर कौन सा होगा, 3। चलिए आगे बढ़े। ये सर वही सवाल है, ठीक ना। देखो वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 310, 550, 300, 728 से विभाजित करने पर शेषफल क्या रहे, समान रहे। अब भाई साहब शेषफल समान होने का मतलब वही बात फिर निकालने हैं। कितने का अंतराल है भाई इसमें, 8, 12 में से 5 देगा कितना आएगा 7, और 6 से 5 देगा 178 का अंतराल है। इन दोनों में कितने का अंतराल भाई 0, 5 में से घटेगा 4, और 5 में कितना आएगा 2, 240 का। फिर कितने का अंतराल है, 10 में से 8 घटेगा 2, और यहां से 13 में से 7 घटेगा 6, और 1 में से 1 घटेगा 0, यानी 62। या तो 62 होगा, या तो 62 का गुणज होगा। अब भाई साहब 62 का गुणज 22 होगा क्या, नहीं होगा। 212 होगा, नहीं होगा। 222 होगा, नहीं होगा, क्योंकि 62 का मल्टीपल 62 तोड़ेंगे तो 2 और 31 में टूटेगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे। ये एकदम आसान सा सवाल, इसको तुरंत जल्दी करो आप लोग, इसको जल्दी करिए। आइए, क्या पूछा है, 335 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंबे को 18 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। तो भाई साहब चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे का समय। दूरी कितना मेरे भाई 335, समय कितना है 18 सेकेंड है। किसमें चाहिए, किलोमीटर पर आवर में चाहिए। आप जानते हो कि 1 मीटर पर सेकंड बराबर क्या होता है, 18/5 किलोमीटर पर आवर होता है। क्लियर है भाई। तो यहां से क्या करिए आप 18/5 से कर दीजिए गुणा, 18 से 18 क्या हो जाएगा 5 से भाग करिए, 5 छक 30, 5 सते तो 67 किलोमीटर पर आवर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये सही, ये दिख रहा है ना पूरा सही। दो तीन क्वेश्चन टफ आते हैं, बाकी सब इजी ही रहते हैं। ये प्रश्न देखिए, ये है मजेदार प्रश्न। ये सवाल है एंड आर कॉन्सेप्ट है, ये सवाल है एंड आर कॉन्सेप्ट। ये है एंड आर कॉन्सेप्ट है। तो एंड आर कॉन्सेप्ट में समय बराबर ध्यान देना है, यहां पे दिन लिख देने हैं और बटे में एंड बटे का आर लगा देने हैं, प्लस का एंड बटे का क्या लगा देने हैं आर। ये जितना रहेगा उतना करेंगे। अब डेज कितना है मेरे भाई 10 दिन है, यहाँ पे 10 लिख दीजिएगा। अब बटे का एंड, एंड में पुरुष कितने हैं मेरे भाई 14 है, 14 पुरुष। और आर में कितने पुरुष है 7 पुरुष, 7 पुरुष हो जाएगा। अब प्लस फिर महिला कितना एंड में है 20 है, 20। और आर में कितनी महिला है 10। क्लियर है। ध्यान देना है, यहां 100 मीटर बना रहा है,
और हमें 600 चाहिए। यहां से 7 दूना 14, 10 दूना 20, क्लियर है। ये आएगा 10 बटे का कितना 4 आएगा। ये 100 मीटर बनाएगा इतने दिन में। बनाना कितना है 600 मीटर। कितना गुना है भाई, ये 6 गुना है, तो गुणे 6 कर लीजिए। 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 5 तिहाई 15। कितना दिन आएगा 15 दिन आएगा। हाँ पर 165, 165, 165। कन्फर्म हुआ भाई। इसे जब कंसेप्ट में बताएंगे ऐसा क्यों हुआ है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़े। देखिए ध्यान देना कि 120 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 16 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। तो उसी काम को 15 दिनों में पूरा करने के लिए 64 व्यक्तियों को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना चाहिए। अभी कल ऐसा टाइप हुआ था M1D1 बराबर M2D2। अगर H1 आ जाता है, ध्यान देना है आप लोगों को, लिखेंगे M1 H1D1 बराबर M2 H2D2। याद आया। कितने व्यक्ति हैं 120 व्यक्ति। कितने घंटे 6 घंटे। कितने दिन 16 दिन बराबर 64 व्यक्ति। H2 नहीं पता है और 15 दिन है, बस ये निकालना भाई। तो 15 8 120 और 8 8 64, 8 दूनी 6 दूनी, यानी कितने घंटे पर डे करेंगे 12 घंटे पर डे करेंगे। ज्यादा स्पीड तो नहीं करा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि मैं स्पीड में ला रहा हूं। देखिए प्रैक्टिस थोड़ा स्पीड रहेगी, ये जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो स्लो रहेगा। अभी आप लोग को पहला प्रैक्टिस सेट है, इससे थोड़ा सा आप लोग को अच्छा फील नहीं हो रहा होगा। जब 2-4 ठोक करेंगे ना, उसके बाद आप लोग खुद अच्छा लगने लगेगा। चले नेक्स्ट प्रश्न पे। कोई ऐसा भाई जिसको ना समझ में आ रहा हो। आ रहा है, अभी हल्का आ रहा है। चलिए कल पूरा आएगा, ठीक ना, कल पूरा आएगा। ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है भाई सभी एग्जामों के लिए, एकदम हल्का मचा के रखा हुआ है, ठीक ना। ये वाला टाइप बेईमान वाला क्वेश्चन कि एक बेईमान दुकानदार अपने लागत मूल्य पर सामान बेचने का दावा करता है, लेकिन 900 ग्राम का गलत वजन 1 किलोग्राम के लिए इस्तेमाल करता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब भाई कह रहा है कि हम आपको लागत मूल्य भी दे रहे हैं, लागत मूल्य का मतलब जितने खरीदे उतने का दे रहे हैं। अब ऐसे समझ लीजिए कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं भाई। आप कहोगे सर 1000 ग्राम होते हैं, ठीक ना। अगर वो आपको जितने का 1000 ग्राम खरीदा है उतने का ही 1000 ग्राम दे दे, तब तो हुआ ना कि जितने खरीदा उतने का बेचा है। वह खरीदा, आप समझिए कि 1 रुपए में 1 ग्राम खरीदा, तो 1000 ग्राम वो खरीद लिया, 1000 रुपए में खरीद लिया, लेकिन आपको वह 1000 रुपए में बेच तो रहा है, लेकिन 1000 ग्राम नहीं दे रहा है, बल्कि कितना ग्राम दे रहा है 960 ग्राम दे रहा है। तो याद रखना कि जो रुपया, देखो ध्यान देना, जो खर्च होता है मेरे भाई ना, खर्च जो होता है ना, वह
रुपया गुणे मात्रा होता है। क्या होता है? रुपया गुणे मात्रा होता है। यदि हम खर्च को फिक्स कर दे, कांस्टेंट कर दे, तो जो हमारा रुपया होगा ना वह मात्रा का क्या बन जाएगा मेरे भाई? व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। यहाँ पे खर्च कांस्टेंट है, तो मेरे भाई ध्यान देना है कि पहले मात्रा देखो, उसको देना था मात्रा कितना? 1000। वह मात्रा कितना दे रहा है? 920 दे रहा है। ये है क्वांटिटी रेशियो है भाई, क्लियर है? यानी देना था 1000, दे रहा है 960। 960 दे रहा है। एक जीरो से एक जीरो, 4 से काटेंगे 24, 4 से काटेंगे 25। खरीद के लेकर आया 25 ग्राम, बेच रहा है कितना ग्राम? 24 ग्राम। तो इसका रुपया उल्टा मेरे भाई, खरीद के लेकर आया कितने का? 24 का, बेच रहा है कितने का मेरे भाई? 25 का। तो फायदा कितने का है? 1 रुपए का। अब फायदा या चाहे नुकसान हमेशा सीपी पे होता। सीपी कौन है? 24 है, गुणे का 100। 4 से भाग करेंगे तो 25 और 4 से भाग करेंगे तो 6। 6 चौक 24, 4 सही 1/6% क्या हो जाएगा मेरे भाई? लाभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाभ। देखो कह रहा था कि हम जो है जितने खर्चे उतने का बेच रहे हैं। अभी बात समझ में आया? ये टाइप आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, याद रखना इसको। ये टाइप इतनी बार लगा देने हैं कि वहां पहुंचने के बाद पेन ना चलाने पड़े। हो गया भाई? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट प्रश्न। तो कितना अच्छा प्रश्न आ गया है। प्रश्न है कि परासी को क्रमशः 15 रुपए प्रति किलोग्राम और 20 रुपए प्रति किलोग्राम वाले दो प्रकार की दालों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि 16.5 रुपए प्रति किलोग्राम वाली दाल का मिश्रण प्राप्त हो। भैया वो दो टाइप की दाल लेकर आ रही है, एक तो इस रेट का है और एक इस रेट का है। इन दोनों को मिक्स करें किस अनुपात में कि जो मिश्रण प्राप्त हो वह इस रेट का हो जाए। अभी बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यहाँ क्या लगाएंगे हम लोग? एलिगेशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एलिगेशन लगाएंगे। तो ध्यान देना है, पहला वाला रेट है कितना? 15। दूसरा वाला रेट कितना है? दूसरा वाला रेट कितना है? 20 है। पहला वाला 15 है, दूसरा वाला 20 है। इनका औसत कितना है? 16.5 का है। अब यहां से एलिगेशन लगा दो, बड़े में से छोटे घटा देना। 20 में से 16.5 घटाएंगे कितना आएगा? कितना? 3.5 आएगा। और 16.5 में से 15 घटाओ, 1.5 आएगा। दशमलव क्या हो जाएगा? कैंसिल। 5 त्याई अब 5 सत्ते किस अनुपात में मिलाना होगा? 7:3 में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। समझ पा रहे हैं आप लोग? कोई दुख परेशानी किसी को किसी प्रकार की अब होनी भी नहीं चाहिए भाई। ऐसा नहीं कि मैं बाहर निकलूं इसके बाद आप लोग कहे कि पता नहीं क्या पढ़ा के गए हैं। ऐसा तो नहीं है ना? और ये बात नहीं समझ में आ रही कि आपका कभी हेयर ऐसे रहता है, कभी हेयर स्टाइल ऐसे रहता है। कुछ तो है भाई, नया साल तो नहीं मना रहे हैं। चलिए चलिए आगे बढ़े। लो भाई देखो, देख लीजिए, एक खुदरा विक्रेता अपने माल पर 150% अधिक मूल्य अंकित करता है और 40% छूट देता है। यदि क्रय मूल्य 1600 रुपया है
तो विक्रय मूल्य क्या होगा? कुछ नहीं प्रश्न में भैया, क्रय मूल्य कितना है? आप कहोगे सर क्रय मूल्य तो 1600 रुपया है, 1600 हो जाएगा। काज खुदरा विक्रेता अपने माल पर इतना अधिक अंकित करता है, 1600 खरीद कर लेकर आया, 150% बढ़ा के लिख दिया। ऐसे समझ लो कि 200 रुपया आया था लेकर खरीद कर, उस पर वो 400 रुपया लिख दिया, तो 400 क्या हो जाएगा? इसका एमआरपी हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं समझ में? तो ये 1600 खरीद कर लेकर आया और इसके ऊपर 150% बढ़ा दिया, तो ये 1600 अपने आप में 100% है कि नहीं है? तो 150 जब बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा? 100% में है, 150% अधिक हो जाए कितना हो जाएगा? कितना आएगा बोलो भाई? बोली नहीं आ रही है। हाँ 250% हो जाएगा। अब ये हो गया अंकित, मतलब इतना यह लिख दिया। अब बेचते समय भाई आपने कहा कि कुछ डिस्काउंट है, तो कहा हाँ बिल्कुल डिस्काउंट है। डिस्काउंट कितना है? 40% है। अगर 100 रुपया लिखा है, 40 डिस्काउंट होने का मतलब कितने में बेचेगा? 60 का बेचेगा। तो ये अपने आप में 100% है कि नहीं है? तो 40 जब डिस्काउंट होगा कितने का बेचा होगा? 60 का बेचा होगा। 4 जीरो दिख रहे हैं? 4 जीरो हटा दो। देखिए 25 का 150 हो जाएगा, और 150 गुणे 16 करने हैं, 150 गुणे 16 करने हैं आपको। 16 कम 16, 16 25 80, 16 कम 16, 16 8 24, कितना आएगा मेरे भाई? 2400 रुपए होगा। आया? ये भाई 150 है, इसको 180 ना समझिएगा आप लोग, नहीं तो आप लोग समझ लेंगे, समझने के लिए कुछ भी समझ लेंगे। तो बताओ अभी तक जितने क्वेश्चन कराया, ऐसा कोई क्वेश्चन जो आप लोग को परेशान किया हो, दुख दिया हो? शुरुआती वाला कौन सा? ऐसा शुरुआती कौन क्वेश्चन से दुख दे दिया आपको? चले आगे बढ़े। लो भैया, ये क्या कहना चाह रहे हैं साहब जी? देखो ये प्रश्न देखो, किसी वस्तु को किसी वस्तु को 480 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, तो उसे उसे इसे उसे इसे इस किस कीमत पर बेचा जाए ताकि उसे 20% का लाभ हो? मतलब भाई साहब जब 480 का बेचा तो उसे 10% का हानि हो गया, मतलब 100% बेचा ही नहीं गया। कितने में बेचा गया? 90% बेचा गया ना? बोलो भाइयों, यानी 90% का मान ही कितना है? 480 है, 480। क्लियर है? अब भाई एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, कट गया। अगर 3 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, 3 से भाग करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? यानी 3% का मान कितना आ गया मेरे भाई? 16। हमें कितने परसेंट का लाभ चाहिए? 20% का। मतलब हम कितने परसेंट में बेचना चाह रहे हैं? 120% बेचना है। कितने चाह रहे हैं? 120% में बेचना चाह रहे हैं। तो मेरे भाई एक बात बता दो, इसका कितना गुना है? तो आप कहोगे सर इसका 40 गुना है, इसका भी 40 गुना करिए, 16 चौक 64। कितने का बेचेगा वह? 640 का बेचेगा, 640 का बेचेगा। छह सौ चालीस का बेचेगा तो उससे क्या हो जाएगा? 20% का लाभ हो जाएगा। अभी बताइए इसमें समस्या? या तो ऐसे लगाओ, 100 रुपए खरीदे थे, 10% हानि पर बेचे हैं, कितने का बेचेंगे? 90 का। बाद में मूड चेंज हो गया, 20% का लाभ पे बेचेंगे, कितने का बेचेंगे? जब आपको 10% की हानि हुई थी तो उस समय आप 480 का बेचे थे। 3 तरीका 9, 316 में 48, यानी कितना गुना है मेरे भाई? 16 बटे का 3 गुना है। इसका भी 16 बटे का 3 गुना करिए का भाई। ये वाला भाई 3% का मान 16 है, 120% का, ये 3 का भाग 120 में करो, कितना आएगा? 40। इसमें 40 गुणा करता हूँ, वही चीज बता तो रहा हूँ। 3 से भाग करिए 48 में 16 है, यानी 16 बटे 3 गुना है।
तो 120 गुणे 16/3 करिए, 120 गुणे 16/3 करिए, 3 से भाग करें कितना आएगा 40, 16 गुणे 40 कितना आएगा भाई 640 आएगा नहीं, क्लियर है। और अगर आपको एग्जाम में अपनी स्पीड बढ़ानी है, थोड़ा सा कलाकारी नहीं दिखाना है आप लोगों को, तो क्या करना है, ध्यान देना है कि 480 में जब वह बेचा है तो उसे हानि हुआ है कितने का, तो यानी 90% में बेचा गया है, तो 90 को नीचे लिख दीजिए। बाद में 20% लाभ से यानी 120 को ऊपर लिख दीजिए। 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, 3 तिरिका 9, 3 से भाग करेंगे तो 16 और 3 से भाग करेंगे कितना आएगा 40, 16 चौका 64, 640। थोड़ा जल्दी बनेगा। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट प्रश्न पे। सीखने का प्रयास करो, छापने का प्रयास ना करो, छापने में मजा ना है। ये देखिए, एक कार्यशाला में श्रमिकों का औसत मासिक वेतन 8500 है। देखिएगा, कार्यशाला में श्रमिकों का औसत मासिक वेतन 8500 है, औसत दे दिया है। 7 श्रमिकों का औसत मासिक वेतन 10,000 है और शेष का औसत 7800 है, तो कार्यशाला में कुल कितने श्रमिक है ये पूछा जा रहा है। आइए प्रभु, 7 श्रमिक का कितना है 10,000 है ना, शेष का कितना है 7800 है। ध्यान देना, जो 10,000 वाले हैं उनका 7 श्रमिक है, 7800 वाले का नहीं पता है, लेकिन इनका मिक्स कितना है 8500। एलिगेशन लगा दो, बड़े में से छोटा घटाओ, 10,000 में से 8500 घटाओ कितना आएगा 1500 आएगा। अब 8500 माइनस 7800 700, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल। मेरे भाई अगर 10,000 वाले कितने श्रमिक रहे होंगे 7 श्रमिक रहे होंगे, तो 7800 वाले कितने श्रमिक हो जाएंगे 15। अब कुल श्रमिक कितने बन जाएंगे, ठीक है, पकड़ में आ रहा है। टेंशन ना लो, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। यदि 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 183 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। कितनी संख्याएं हैं 6 संख्याएं हैं, तो 6 संख्याएं हैं तो 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या 5 संख्या और 6 संख्या। जो औसत होता है वह मध्य का होता है, तो मध्य में कौन है, ये 3 और 4 है ना भाई। जो औसत होगा 183 वह यही होगा, क्लियर है, 183 यही होगा ना। कितने के बीच में है, थर्ड और फोर्थ में है, सम संख्या है। अच्छा बताओ सम संख्या में अंतराल कितना होता है, कहोगे सर सम संख्या में अंतराल कितने का होता है, 2-2 का अंतराल ना, तो 2-2 का अंतराल है मेरे भाई, यहां से यहां 2 का अंतर, 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 सही है। जब ये बीच में है मेरे भाई जी, तो बताओ यहां से यहां कितने का अंतर होगा 1 का, यहां से यहां कितने का अंतर होगा 1 का होगा, होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब तीसरी वाली संख्या कितनी हो जाएगी, घटा लो 182। अब पीछे आओ 180, फिर यहां आओ 178, ये वाली छोटी संख्या हो जाएगी 178। अच्छा बड़ी चाहे तो आगे चले जाओ, ये कितना जाएगा ऐड कर लो 84 86 88, तो बड़ी वाली क्या आ जाएगी 188 जाएगी। बात क्लियर है। अच्छा हाँ पूछा होता कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या में अंतर बता दीजिए,
सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या में अंतर। 188 माइनस 178 कितना आता? 10। सुनो हमारी बात, तो ये करते ही नहीं। अगर अंतर पूछ लिया होता, बड़ी संख्या छोटी संख्या में अंतर पूछ लिया होता, कितनी संख्या है मेरे भाई? 6 से 1 कम, कितना आएगा? 5। अंतराल कितने का है इसमें? 2 का, गुणे 2, 5 दूनी 10। अगर अंतर पूछा होता बड़ी संख्या और छोटी संख्या में तो। बात क्लियर? चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट प्रश्न पे। समस्या नहीं है ना? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। देखिए, एक बिल्डर 25-50 उधार लेता है, जिससे 2 वर्ष के अंत तक 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना। प्रत्येक किस्त कितनी होगी? ये चक्रवृद्धि ब्याज का किस्त है। 4% का मत करो, फ्रैक्शन करना है कर लेते हैं। 4% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आएगा मेरे भाई? 1/25। 1/25। यदि आप उधार लिए हो 25 रुपया, तो आप 1 रुपया बढ़ा के दो तो कितना हो जाएगा? 26। जब किस्त वाले रहे तो पहले साल 25-26 हुआ ना, दूसर का साल जब आए तो 25 का स्क्वायर कितना आएगा? 625। और 26 का स्क्वायर 676। जब तीसरा साल है तो 25 का क्यूब कर दीजिएगा। क्लियर है? क्योंकि 2 ही साल है, किस्त बराबर है तो 676 है तो 26 है। अब कहा है कि समान किस्त का है, 2 बराबर किस्त का है, तो इसको बराबर कर दीजिए। इसमें अगर हम 26 का गुणा कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। यहां भी 26 का करेंगे तभी बराबर होगा ना। ये रेशियो में मेरे भाई, रेशियो में है। तो 25 गुणे 26 कितना आएगा? बताओ भाई। 650 आएगा क्या? 650 आएगा। तो 650 और 625 जोड़िए, कितना आएगा? 1275। यदि आप 1275 रुपए कर्जा लेते ना, तो प्रत्येक किस्त कितने की रहती? 676 की। तो 1275 नहीं है, कितना है? 2550 है। इसका दुगुना है ना, इसका जब दुगुना है तो आप भी इसका दुगुना कर दीजिए। 2 छक 12, 2 14, 1 15, 2 छक 12, 1 13। तो प्रत्येक किस्त 1352 की हो जाएगी। बात क्लियर हुआ? बातें पच रही हैं कि नहीं पच रही हैं? पच तो रही होंगी। नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं। देखिए, एक आम की कीमत 8 रुपए प्रति आम है, जबकि एक अमरूद की कीमत 6 रुपए प्रति। यहां पे आम होने चाहिए, यहां पे अमरूद होने चाहिए भाई। यहां पे अमरूद होने चाहिए। ₹6 प्रति अमरूद है। एक महिला फलों पर कुल 52 रुपए खर्च करती है, उसने कितने आम और अमरूद खरीदे हैं? मेरे भाई, इस सवाल को आपसे लगाएंगे ज्यादा बेस्ट पड़ेगा।
अगर मैं पहला ऑप्शन लू 3 आम और 4 अमरूद, एक आम की कीमत 8 रुपए है तो 3 आम की कीमत कितनी हो जाएगी? 24 हो जाएगी। और एक अमरूद की कीमत 6 रुपए है तो 6 चौक 24, क्या 52 आएगा? तो पहला वाला ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। अगर मैं दूसरा लू 5 आम तो 5 अट्ठे 40, 2 अमरूद 2 छक 12 और 40 12 कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकेंड वाला हो जाएगा। बात क्लियर है? क्योंकि 52 रुपए खर्च करने थे। बात क्लियर? इस बार यूपी पुलिस में चक्रवृद्धि ब्याज तो साधारण से क्वेश्चन ज्यादा आए हुए थे। देखिए 10,000 रुपए के लिए 3% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि राशि और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, ये पूछा जा रहा है। अगर आप 100 रुपए बैंक को दिए, बैंक 3 बढ़ा के देगी तो कितना देगी? 103 देगी। अब 2 बार कर लो इसको, क्योंकि 2 साल की बात, इसको 2 बार कर लो, गुणा कर दीजिए। 100 गुणे 100 कितना आएगा भाई? 10,000। 103 गुणे 103 कितना आएगा? 10609 आएगा। यदि 10,000 रुपए आपने दिए होंगे, 10,609 रुपए आपको मिलेंगे, तो ब्याज कितने मिलेंगे? 609। तो 609 और 10,609 कौन सा होगा? फोर्थ वाला होगा। बात क्लियर है? बोलो भाइयों, दिक्कत नहीं है ना? चलिए, या तो इनका सक्सेसिव लगा दिए होते हैं। 3% का सक्सेसिव कितना आएगा? 6.09 आएगा। तो 10,000 का 6.09 निकाल दीजिए। लास्ट में 609 किसमें आएगा? 609 एक ही में है, ये वाला हो जाएगा आंसर। बात क्लियर है? ये देख लीजिए, ये भी बहुत बेहतरीन प्रश्न है। 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 10:6 है। 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 10:6 है। भाई 10:6 है, चलो 10:6 हो गया। और व्यय 18:10 है। 18:10 है। उनकी बचत है 5200 और 3600। क्या करिए? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 18 छक्का 108, 10 दहा में 100। यहां से करिए और यहां से करिए। 18 छक्का 108, 18 54, 54 10 64, 64,800 और 5200 गुणे 10 कितना? 52,000। सही भाई, घटाइए इसमें से 8, यहां घटाइए कितना आएगा? 8800 आएगा का? कितना गुना है भाई इसका? 1100 गुना है। तो भाई क्या करना है आपको? कोई गड़बड़ी हुई क्या? तो चेक कर लो घटाने में। 8800 कहां से आएगा? 8800 कहां से आएगा घटाने में? हाँ, 008, 4 में 2 घटेगा तो, हाँ, तो 8 एक कम 8, 8 छक 48, 1600। तो इसका 1600 गुना करो, 16,000। इसका 1600 गुना करो, 9600। तो 16,000 और 9600 कहाँ है? डी वाले में है। गलती आप लोग पकड़ लिया करो, क्वेश्चन कहाँ गलत हो रहा है। अभी कितने प्रश्न है भाई? चलिए आगे बढ़े। जल्दी करो, काफी लंबा चला गया है। और बैटरी
हो गया भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर की लंबाई भुजा पी क्यू की लंबाई से 2 गुने से 3 सेंटीमीटर कम है। किसकी लंबाई भाई? क्यू आर की लंबाई। किससे? पी क्यू की लंबाई से। तो पी क्यू ये है ना, अगर पी क्यू एक्स हो जाएगा मेरे भाई, तो क्यू आर कितना हो जाएगा? तो क्यू आर 2x। कहा कि 2 गुने से 3 कम, तो घटा दो 3। क्लियर हो गया? इसके बाद कहा है कि भुजा पी आर, भुजा पी आर लंबाई किसकी? भुजा पी क्यू की लंबाई से 14 अधिक है। यानी पी क्यू से 14 अधिक है ना, ये वाली, यह एक्स प्लस क्या हो जाएगी? 14। अब कहा कि इसका परिमाप 55 सेंटीमीटर है, परिमाप 55। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग होता है। तो तीनों भुजा जोड़ दीजिए भाई, एक्स, एक्स प्लस 14 और प्लस का 2x माइनस का 3 बराबर कितना भाई? 55 हो जाएगा। कितने एक्स है इसमें? 4x अब प्लस का कितना? 11 बराबर 55। ये प्लस उधर जाएगा तो 4x बराबर 55 माइनस 11 कितना आएगा? 44। तो x का मान कितना आ गया भाइयों? 11 आ गया। तो पूछा गया था हमसे छोटी भुजा पूछा गया था, तो छोटी भुजा कितना आएगा? 11 आएगा छोटी भुजा। हो गया भाइयों? जिनको पीडीएफ चाहिएगा, आप यहां से ग्रुप में जुड़कर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए बस।